डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी में कोज क्या कोज करेगी? यस, स्कर्वी कोज करेगी। स्कर्वी कोज करेगी तो जनरली सिम्टम्स क्या आएगा? गम ब्लीडिंग। कौन सी ब्लीडिंग? गम ब्लीडिंग। दांतों में मसूड़ों से सूजन आएगी, मसूड़ों में खून आएगा, उसको हम क्या कहेंगे? गम ब्लीडिंग कहेंगे। अगला लिखा है इन चिल्ड्रंस विच डिजीज अकर ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी। बच्चों के अंदर विटामिन, है ना, बच्चों के अंदर प्रोटीन की डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी देखने को मिलेगी? मरासमस, क्वासियोरकोर, बेरीबेरी या स्कर्वी? प्रोटीन की कमी है तो क्वासियोरकोर। क्या होगा? क्वासियोरकोर। रिपीटेड हो रहे हैं कुछ क्वेश्चन पर बहुत जरूरी है, क्वासियोरकोर से क्वेश्चंस बनते हैं पूरे न्यूट्रिशन में, यही टॉपिक है जिससे बनते हैं। वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, किसकी डिफिशियंसी हो जाए कि वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी देखने को मिले? वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, हाँ कौन सा होगा? तो जवाब होगा विटामिन B1 थायमिन। देखो कोई बंदा एल्कोहल बहुत लंबे टाइम से पी रहा है तो एल्कोहल इंटेक करने से अब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाता है। अब्जॉर्प्शन क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। किसका अब्जॉर्प्शन? विटामिन B12 का, विटामिन B1 का, ठीक है ना। विटामिन B1 का अब्जॉर्प्शन क्या होता है? कम हो जाता है। और विटामिन B1 के अब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? वर्निक्स करास्कोप सिंड्रोम देखने को मिलेगा। वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, एन्सेफेलोपैथी, और दूसरा करास्कोप साइकोसिस, करास्कोप साइकोसिस, करास्कोप साइकोसिस देखने को मिलेगा। इसी के अलावा बेरी बेरी नाम की बीमारी भी आपको देखने को मिलेगी। बेरी बेरी, और बेरी बेरी दो प्रकार की, एक थी ड्राई, एक वेट। ड्राई मतलब नर्व, ड्राई मतलब नर्व, और वेट मतलब हार्ट। वेट बेरी बेरी होगी तो हार्ट प्रॉब्लम होगी, ड्राई बेरी बेरी होगी तो नर्व प्रॉब्लम होगी। जवाब क्या है? ए। अगला बताओ। लिखा ग्रोथ चार्ट रिकमेंडेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के द्वारा, ठीक है ना। इंडिया हैज हाउ मेनी रेफरेंस कर्व, इंडिया के कितने रेफरेंस कर्व है? भारत सरकार द्वारा अनुशासित ग्रोथ चार्ट में कितनी रेफरल कर्व होते हैं? रेफरल कर्व पर ये 40, 50, 50%, 60% और 70% के कॉन्सेप्ट में आता है ये, ठीक है ना। ग्रोथ कर्व, इसका उत्तर होगा 4, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने रेफरेंस कर्व बताए? 4 कर्व बताए थे। कितने कर्व बताए थे? 4 कर्व बताए थे। अगला क्वेश्चन, अगला लिखा है लैक्टोज प्रेजेंट इन मिल्क इज, लैक्टोज दूध में पाए जाने वाला लैक्टोज क्या है? दूध में पाए जाने वाला लैक्टोज क्या है? लिखा है पॉलीसेक्राइड है, लिखा है डाइसेक्राइड है, लिखा है हेट्रोपॉलीसेक्राइड है, या लिखा है मोनोसेक्राइड है? जल्दी बताओ। लैक्टोज प्रेजेंट इन मिल्क इज, लैक्टोज क्या होता है? लो ग्लूकोला, ग्लूकोला, ग्लू से बना ग्लूकोज और गोला से बना है गैलेक्टोज, और लो का मतलब होता है लैक्टोज। लैक्टोज बनता है 1 और 2 डाइसेक्राइड से। किससे? डाइसेक्राइड, है ना। तो पॉलीसेक्राइड है क्या? नहीं। डाइसेक्राइड है क्या? यस। हेट्रोसेक्राइड है क्या? नहीं। मोनोसेक्राइड है क्या? नहीं। मोनोसेक्राइड तो ये है, ग्लूकोज क्या है? मोनोसेक्राइड। ग्लैक्टोज क्या है? मोनोसेक्राइड। ये मोनोसेक्राइड है। हेट्रोसेक्राइड में क्या होता है? जैसे ग्लूकोज भी जुड़ गया, फ्रक्टोज भी जुड़ गया, है ना, अलग अलग आकर जुड़ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड का मतलब कुछ बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर जुड़े हो तो पॉलीसेक्राइड। अगला, ईटिंग मेज, मक्का खाना, है ना, अलोन में लीड टू, मक्का खाने वालों में कौन सी बीमारी हो सकती है? हाँ, क्योंकि मक्के में क्या नहीं होता? विटामिन, विटामिन B3 को मेज, मेज मतलब मक्का, बाइंड कर देता है, बाइंड कर देता है, जिससे अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जिससे अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। विटामिन B3 को अब्जॉर्प्शन को बाइंड कर देता है, और कौन बाइंड कर देता है? मेज, जिसकी वजह से विटामिन B3 का अब्जॉर्प्शन नहीं होता और पेलेग्रा नाम की बीमारी आपको देखने को मिलती है ना, मक्का खाने वालों में, जो केवल मक्का ही खाते हैं। हमने तो अच्छी नहीं लगती दूसरी रोटियां। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ रोल इन वुंड हीलिंग, निम्न में से वुंड हीलिंग में रोल किसका?
निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ रोल इन वुंड हीलिंग? तो बिल्कुल विटामिन सी है, विटामिन ए का भी रोल होता है, स्लाइटली रोल विटामिन ए का भी है, पर अगर मेजर रोल पूछ लिया जाएगा ना तो वो है विटामिन सी का। हीलिंग का यहाँ पर हीलिंग वर्ड दिया, और हीलिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है विटामिन सी। कौन सा है? यस, बचाने के लिए तो विटामिन ए भी है। एज ग्रुप विथ हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायर, कब एक व्यक्ति को, एक बच्चे को, एक एडल्ट को, एक बूढ़े आदमी को एनर्जी की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट कब होती है? का सब सब सो रहे हो तब ज्यादा जरूरत होती है। अरे जल्दी बताओ क्या होगा राइट आंसर? बर्थ से 1 साल, 3 से 5 साल, 13 से 19 साल और 65 साल के बाद में। सारे एज ग्रुप दे रखे हैं, एडल्ट नहीं दिया, बाकी सारे दे रखे हैं इसमें। क्या होगा? और बताओ, और बताओ। तो जवाब होगा बर्थ से 1 साल। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसको हर मिनट, हर थोड़ी थोड़ी देर के अंदर, हर 2-2 घंटे के अंदर फीडिंग की जरूरत होती है। कितने घंटे में? हर 2 हावरली क्या करना है? फीड करना है। अरे 2 हावरली क्या करना है? 2 हावरली फीड करना है। इसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट कौन सी एज में? जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर 1 साल तक। देखो माँ थोड़ी सी दूर जाती है फिर रोने लग जाता है, आ जल्दी, हाँ फिर स्टार्ट। फिर माँ थोड़ी सी दूर जाती है, काम करती है, फिर आ जल्दी, हाँ होता है ना, सेम कॉन्सेप्ट चलता है। अगला, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड सीरियल्स आर पेटेंट सोर्स ऑफ, फल सब्जियां और अनाज किससे प्रमुख स्रोत है? नाम ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सीरियल्स, धान, ये किसके पेटेंट सोर्स है? क्या होगा? जल्दी जवाब दो, ऑनलाइन में भी जल्दी जवाब दो। यह बात बेटा, यह बात लवली। क्या होगा? असंतृप्त वसा नहीं है, संतृप्त वसा नहीं है, फ्री रेडिकल्स नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है? हाँ एंटीऑक्सीडेंट। देखो ये तो है, इसके अलावा विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है और प्रोटीन है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं। और यहाँ पर फ्रूट्स है और वेजिटेबल्स है और सीरियल्स, धान है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं। अगला है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, और किसके अंदर? चिल्ड्रंस के अंदर। कोच भाई क्या कोच करेगी? यस, क्या खोज करेगी? विटामिन डी की डिफिशियंसी। कमेंट करो, ऑनलाइन में जितने भी देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे बेटा, सभी कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया। तो किसकी कमी खोज करेगी? रिकेट्स। रिकेट्स कमी जब होती है विटामिन डी की तो क्या खोज करती है? रिकेट्स खोज करती है। जवाब क्या होगा? जवाब होगा बच्चों बी, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला बताओ, बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डिफिशियंसी इन कम्युनिटी इज, कम्युनिटी में आपको अगर विटामिन का, आयरन डिफिशियंसी को टेस्ट करना है तो क्या केस करोगे? समुदाय में आयरन की कमी पहचानने का सबसे अच्छा परीक्षण है, कसर आंखें ऐसे करके देख लेंगे। नेचुरल तो यही है ना, सबसे अच्छा तरीका तो यही है। पर क्या करेंगे? ट्रांसफेरिन, सीरम फेरिटिन, सीरम आयरन या हीमोग्लोबिन। अभी इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन होता तो हम नेल्स से चेक कर लेते, हम आंखों से चेक कर लेते, पर नहीं है तो सीरम फेरिटिन से चेक करेंगे, सीरम फेरिटिन से चेक कर लेंगे, है ना? बात समझ में आई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, विटामिन बी3 इज कोल्ड, क्या कहलाएगा विटामिन बी3? यस, विटामिन बी3 को हम बोलते हैं नियासिन। क्या बोलते हैं? नियासिन। जवाब क्या होगा? डी करेक्ट होगा। अगला लिखा है परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, परनीशियस एनीमिया अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, किसकी कमी से परनीशियस एनीमिया होगा? यस, विटामिन बी12, बी12 की डिफिशियंसी, बी12 की कमी, कमी से, है ना, क्या होता है? परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया। और ध्यान देना यहां पर एक लॉजिक है, यहां एक लॉजिक है, ये विटामिन बी12 की कमी होगी तो जनरली कमी हो रही है तो क्या होगा? इंट्रेंसिक फैक्टर की भी कमी हो रही है, इंट्रेंसिक फैक्टर, जो इंट्रेंसिक फैक्टर की कमी होगी ना वो भी होगी, और इंट्रेंसिक फैक्टर की कमी की वजह से आपको परनीशियस एनीमिया देखने को मिलेगा। अगला, द रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए, रिच पूछा है और नेचुरल पूछा है, कॉड लिवर ऑयल। क्या होगा? यस, कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल। तो बताओ कितने सही थे आज की क्लास में? अभी 100 क्वेश्चंस है, अभी मैंने आधे कराए हैं, 150 क्वेश्चंस आप लोगों को मैं करवाऊंगा। और पूरी न्यूट्रिशन, इसमें से जो भी पूछा जाएगा ना तुम्हारे सारा का सारा इसी में से पूछा जाएगा, बाहर से कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। डेडिकेशन इंपॉर्टेंट, अटेंशन इतना सा पढ़ो पर यूनिक पढ़ो,
जो मेरा है कहना है वो इतना साक है कि आप भले कम पढ़ो पर थोड़ा यूनिक और थोड़ा स्पेशल पढ़ो जो आपके लक्ष्य को पूरा कर दे। समझ गए ना? चलो।